से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा उद्दंत मार्तंड, दूसरा है बनारस अखबार, तीसरा है सरदल अखबार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बनारस अखबार। ये 1845 में ये प्रकाशित हुआ था और इसको प्रकाशित किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, और इसके संपादक जो थे वो श्री गोविंद रघुनाथ हत्ते थे। पहला हिंदी का जो अखबार था ये 1826 में ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर जो कानपुर के थे उन्होंने इसका संपादन किया था। ये पहला हिंदी का अखबार है जो भारत के मायने में पूछा जाता है अगर तो उद्दंत मार्तंड है, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पहला अखबार है वो है बनारस अखबार। और ये नीचे दिया गया है जो सरदल अखबार, ये है उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है। ये उर्दू अखबार है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जामे जहानुमा, दूसरा है सरदल अखबार, तीसरा ऑप्शन रखा है लखनऊ अखबार, चौथा ऑप्शन रखा है कौमी आवाज़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सरदल अखबार। ये इसका प्रकाशन जो था वो 1846 में आगरा से हुआ था। ये जो जामे जहानुमा है ये भारत का पहला उर्दू अखबार था। इसका जो प्रकाशन था वो कलकत्ता से हुआ था और ये 1822 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्रिका दे रखी है, दूसरी तरफ प्रकाशित स्थान दे रखे हैं। पहला है ज्ञान भारती लखनऊ, दूसरा है कल्याण गोरखपुर, तीसरा है वीर भारत कानपुर, चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रतियोगिता दर्पण दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो प्रकाशित स्थल है जो संपादकीय कार्यालय है वो दिल्ली नहीं है, ये है आगरा में, आगरा। आगे बढ़ते हैं। अगला सूची 1 व सूची 2 का सही मिलान का कोड से चयन करें। सूची 1 है, ए है कवि वचन सुधा, बी कर्मयोगी, सी हंस, डी मजदूर। इधर सूची 2 दे रखी है। 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 है सुंदरलाल, 3 है प्रेमचंद, 4 है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, कर्मयोगी जो है वो सुंदरलाल और हंस का संबंध जो है प्रेमचंद से है, मजदूर जो है इसका संपादन जो है किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो इस हिसाब से ये जैसे दिए हैं वैसे ही मिलान इसका ठीक है। कूट से ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन रखा है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है सर्वहितकारक शिव नारायण, तीसरा ऑप्शन रखा है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा, पांचवा दे रखा है मजदूर प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि मजदूर जो है वो प्रेमचंद की नहीं है, इसका संपादन जो था किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बुद्धि प्रकाश आगरा, 2 है तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली, तीसरा नंबर है स्वदेश गोरखपुर और चौथा है ब्राह्मण कानपुर, पांचवा है मजदूर लखनऊ। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि मजदूर जो है वो लखनऊ से प्रकाशित नहीं होती थी, यह होती थी कानपुर से प्रकाशित। मजदूर जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका प्रकाशन किया था सन 1928 में और यह कानपुर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था। 7वां प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा स्वतंत्र भारत लखनऊ, 2 है टाइम्स ऑफ इंडिया आगरा, 3 है तरुण भारत कानपुर, चौथा है हिंदुस्तान बरेली, पांचवा है नवजीवन वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रकाशन जो है लखनऊ में, ये सही दिया है, बाकी ये गलत दिए हुए हैं। इनका सबका प्रकाशन जो है वो लखनऊ ही है, यानी स्वतंत्र भारत का लखनऊ, टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का है ये आगरा से नहीं है, लखनऊ का ही प्रकाशन है। तरुण भारत भी लखनऊ का है, हिंदुस्तान भी लखनऊ का है और नवजीवन भी लखनऊ से ही प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से नहीं होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है भारत,
दूसरा है नार्दर्न इंडिया पत्रिका, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूनाइटेड भारत, चौथा ऑप्शन दे रखा है अमृत प्रभात और पांचवा ऑप्शन दे रखा है नवोदित। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5, यानी कि नवोदित का जो प्रकाशन है वो इलाहाबाद से नहीं है। बाकी सभी का प्रकाशन जो है भारत का, नार्दर्न इंडिया, यूनाइटेड भारत, अमृत प्रभात, इन सभी का प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद है। आगे बढ़ते हैं। नवोदित जो कानपुर इससे प्रकाशित होता है, नवोदित जो है वो ये कानपुर से प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साप्ताहिक समाचार पत्रों का सही मिलान को चुनें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आर्यमित्र, ए है आर्यमित्र यानी 1 नंबर लखनऊ, पी है नागरिक इलाहाबाद इसका दे रखा है ये 2 नंबर पे, सी है लोकपथ 3 नंबर पे कानपुर, डी है राष्ट्र भाषा संदेश 4 नंबर पर है झांसी। तो इनका सही मिलान करना है। देखिए इनका मिलान इस प्रकार होगा, आर्यमित्र का जो है वो लखनऊ ही है और जो नागरिक है इसका प्रकाशन जो है कानपुर से होता है, लोकपथ जो है इसका प्रकाशन झांसी से होता है और राष्ट्रभाषा संदेश इसका प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से होता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा आगरा से, दूसरा है मेरठ से, सी है गोरखपुर से, डी है वाराणसी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र आज निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित नहीं होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है आगरा से, दूसरा है बी इलाहाबाद से, सी है कानपुर से, डी है वाराणसी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद से इसका प्रकाशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र नार्दर्न इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा से, बी है मेरठ से, सी है कानपुर से और डी दे रखा है इलाहाबाद से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती है नार्दर्न इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य लोक नोक झोंक एवं छात्र शक्ति मासिक पत्रिका प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ, डी है आगरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा से प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रचारक उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा ए वाराणसी, बी है आगरा, सी मेरठ, डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाराणसी से प्रकाशित होता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अमर उजाला, ये इधर पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके प्रकाशन स्थान दे रखे हैं आगरा बरेली मेरठ, बी है आज वाराणसी कानपुर आगरा, सी है दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी, डी है नवभारत टाइम्स लखनऊ इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी नवभारत टाइम्स लखनऊ इलाहाबाद से इसका प्रकाशन नहीं होता है। ये अमर उजाला का प्रकाशन जो है आगरा बरेली मेरठ उसके बाद कानपुर और मुरादाबाद से भी इसका प्रकाशन होता है। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। आज का है वाराणसी है, कानपुर है और आगरा दे रखा है, यहाँ से इसका प्रकाशन होता है। उधर उसके बाद में दैनिक जागरण जो है इसका प्रकाशन जो है कानपुर मेरठ और झांसी दे रखा है। इसके अलावा जो है आगरा से भी इसका प्रकाशन होता है और वाराणसी से भी इसका प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्तर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा से, बी है इलाहाबाद से, सी है लखनऊ से, डी है वाराणसी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आगरा से प्रकाशित होती है। उसके बाद में ये जो प्रतियोगिता दर्पण है इसका प्रकाशन भी आगरा से होता है और प्रतियोगिता एक साहित्य पत्रिका है प्रतियोगिता साहित्य, उसका प्रकाशन भी आगरा से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन के निम्नलिखित केंद्रों में कौन सा प्रमुख है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ए इलाहाबाद, बी है मेरठ, सी है आगरा, डी है वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरठ। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इधर पत्र पत्रिका दे रखी हैं, दूसरी तरफ प्रथम संपादक दिए हुए हैं। ए है हिंदुस्तान, बी है सरस्वती, सी प्रताप, डी कर्मयोगी। उधर संपादक दिए हुए हैं। 1 नंबर पर गणेश शंकर विद्यार्थी, 2 हैं सुंदरलाल, 3 है मदन मोहन मालवीय, 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। हिंदुस्तान के प्रथम संपादक थे मदन मोहन मालवीय, यानी 3 नंबर पे हो जाएगा ये। सरस्वती के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रताप के प्रथम संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कर्मयोगी के संपादक थे सुंदरलाल। तो इस हिसाब से इसका कूट में आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका का प्रकाशन मार्च 1930 में वाराणसी से किसके संपादकत्व में शुरू हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए प्रेमचंद, बी है जैनेन्द्र कुमार, सी है श्रीपत राय, डी है राजेंद्र यादव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र आज के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए श्री प्रसाद गुप्त, बी है शार्दुल विक्रम गुप्त, सी है श्री प्रकाश, डी है श्रीकांत ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री प्रसाद गुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रसभा नामक ऐतिहासिक उर्दू साहित्य का सृजन किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए वाजिद अली शाह, बी है आगा हसन अमानत, सी है सिराज लखनवी, डी है सज्जाद जहीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगा हसन अमानत ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जामे जहानुमा, बी है सरदल अखबार, सी है असदुल अखबार, डी है लखनऊ अखबार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदल अखबार। उत्तर प्रदेश में ये प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार था। ये आगरा से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन दे रखा है ए आवाज़े मुल्क, बी है इन दिनों, सी है नया दौर, डी है सियासत जदीद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नया दौर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र यानी साप्ताहिक पत्र था ये कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए बनारस अखबार, बी है अवध अखबार, सी है हिंदुस्तान, डी है सुधाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनारस अखबार। अगला प्रश्न है हिंदी कविता में नया दौर प्रारंभ करने वाली पत्रिका प्रतीक का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद, बी है लखनऊ, सी है मेरठ, डी है बरेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद से किया गया था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गीता प्रेस गोरखपुर, बी है दूसरा है साहित्य कुंज आगरा, तीसरा है हिंदी भवन इलाहाबाद, चौथा है सर्वोदय साहित्य प्रकाशन लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सर्वोदय साहित्य प्रकाशन जो है ये लखनऊ में नहीं है, ये वाराणसी में है। ये जो है वाराणसी में है, ये वाराणसी में इसका जो है ये प्रेस है। प्रेसें दी हुई हैं, गीता प्रेस है ये गोरखपुर में है, साहित्य कुंज जो है ये आगरा में है, उसके बाद में हिंदी भवन इलाहाबाद में है, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन जो है ये वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। एक तरफ प्रेस दे रखी है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। प्रेस है ए हिंदू साहित्य सम्मेलन, बी है नवप्रभात प्रेस, सी है गीता प्रेस, डी है सर्वोदय साहित्य प्रकाशन। इधर स्थान दिए हुए हैं। पहला है वाराणसी, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा है गोरखपुर, चौथा बलिया। तो इसका जो मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। जो हिंदू साहित्य सम्मेलन है ये है इलाहाबाद का प्रकाशन स्थल, यानी इसका जो प्रेस है इलाहाबाद में है। नवप्रभात प्रेस जो है ये बलिया में है, गीता प्रेस जो है ये गोरखपुर में है, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन जो है वो वाराणसी में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कूट में ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रकाशन झांसी से नहीं होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लोकपथ, दूसरा है लोकमत, तीसरा है अहिंसा और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोकमत का प्रकाशन जो है वो झांसी से नहीं होता है। इसका प्रकाशन जो है उरई से होता है, जालौन, और बाकी लोकपथ या अहिंसा इन दोनों का प्रकाशन जो है झांसी से होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्र का कार्यालय क्रांतिकारियों का अड्डा भी था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हिंदुस्तान, दूसरा है कर्मयोगी, तीसरा है प्रताप और चौथा ऑप्शन दे रखा है अभ्युदय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रताप का जो कार्यालय था, इसका कार्यालय कानपुर था। ये कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र था। ये क्रांतिकारियों का इस अड्डा भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने और उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के कारण किस पत्र को ब्रिटिश सरकार का कोप झेलना पड़ता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सर्वहितकारक, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन दे रखा है स्वदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वदेश। स्वदेश का प्रकाशन जो था गोरखपुर से होता था और इसको ब्रिटिश शासन का बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी, को ब्रिटिश सरकार का झेलना पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।